हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या हमारे देश में क्रिश्चियनिटी में फोर्स्ड कन्वर्जन चल रहा है? क्या हमारे देश के कुछ ऐसे ट्राइबल स्टेट्स हैं जहां पे दूसरे स्टेट से लोग आते हैं और अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली ट्राइबल लोगों को? समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त पार्लियामेंट, हमारे देश के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे देश के लगभग हर न्यूज हाउस तक पहुंच चुकी है। वो है छत्तीसगढ़ की कहानी, जहां पे केरला की दो नन्स को अरेस्ट किया गया है। कहानी बड़ी सिंपल सी है, जिसको आज के इस वीडियो में ना केवल हम डिकोड करेंगे बल्कि उसके साथ ही साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या और इस पूरे क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन सिनेरियो की रियलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या और इस वक्त तक का अपडेट क्या है। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपके लिए दो चार चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इन दो नन्स की तस्वीरें, ये वही दो नन्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल टीम जो कि छत्तीसगढ़ की जेल में जाके नन्स को विजिट करती है और उसके साथ ही साथ हमारे देश की पार्लियामेंट के बाहर इसका एक वाइड प्रोटेस्ट जो कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। कहानी सिंपल सी है। केरला की दो नन्स छत्तीसगढ़ आती हैं, जहां से उनको निकलना था उत्तर प्रदेश, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ तीन और ट्राइबल वुमेन को लेके। और यहीं से पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है कि इन तीन ट्राइबल वुमेन्स को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने की और इनके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की कोशिश करी जा रही थी। चलिए देखते हैं एक्चुअल में चीजें हैं क्या और ये चीजें शुरू कैसे हुई। ये कहानी है दो नन्स की, जिनमें से पहले का नाम है प्रीति मैरी और दूसरे का नाम है वंदना फ्रांसिस। ये केरला के जो आपका साइरो चर्च है वहां को बिलोंग करती थी। इन दोनों महिलाओं को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया और इनके साथ ही साथ एक वहां के भी लोकल जिनका नाम है सुकमन मंडावी, उनको भी अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर इस बात का आरोप लगाया गया कि ये जबरदस्ती धर्म में कन्वर्जन करने की कोशिश कर रही हैं, उसके साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की भी कोशिश कर रही हैं। और ये दोनों आरोप इनके ऊपर लगे दो इंपॉर्टेंट एक्ट से। सबसे पहला तो छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट और उसके साथ ही साथ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। और यही है वो दो नन्स जिनको अरेस्ट किया गया। और ये तस्वीर आपने अभी तक बहुत सारी न्यूज हाउसेस और भी बहुत सारी जगहों पे देख ली होगी। लेकिन एक्चुअल में इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये नन्स हैं कौन जिसको लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो प्रीति मैरी हैं वो एक फार्मासिस्ट हैं, डायबिटिक हैं और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही आपका रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करती है केरला की। उसके साथ ही साथ जो वंदना फ्रांसिस हैं वो एक नर्स हैं जिनके सिबलिंग्स हैं चर्च में और वो कन्नूर केरला को बिलोंग करते हैं। और ये दोनों के दोनों लोग मेंबर हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो कि अलापुजा केरला को बिलोंग करता है। अब इस सिचुएशन में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर कोई पूछ रहा है कि एक्चुअल में ये नन्स छत्तीसगढ़ क्यों गई और जब छत्तीसगढ़ गई तो इनको वहां से अरेस्ट क्यों किया गया? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलिए समझते हैं एक्चुअल में ये लोग छत्तीसगढ़ के उस रेलवे स्टेशन में कर क्या रही थी। ये जो दो नन्स थी ये वहां पे तीन ट्राइबल वुमेन्स को रिसीव करने आई थी, जिनको लेके इनको कहां जाना था? आगरा, यूपी में जाना था कुछ कॉन्वेंट के काम के लिए। ये जो तीन ट्राइबल वुमेन थी ये बिलोंग करती थी छत्तीसगढ़ के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो आपका नारायणपुर नाम से जाना जाता है। यहां पे कई ट्राइबल कम्युनिटीज की बिलोंगिंग है, वहां पे अच्छी पॉपुलेशन है। यहां पे एक वुमेन जो प्रीवियसली इनके साथ काम कर चुकी थी, यानी कि इनके कॉन्वेंट में काम कर चुकी थी, जो छत्तीसगढ़ को ही बिलोंग करती थी, उन्होंने ही इन लोगों को रिकमेंड किया था कि आप इन तीन लोगों को लेके जा सकते हैं जिस भी काम के लिए आप यूपी जा रहे हैं। इसके बाद ये जो फैमिलीज हैं उन तीन ट्राइबल वुमेन्स की, उन्होंने भी इस बात को साबित किया, उन्होंने भी इस बात को बोला कि ये जो तीन वुमेन हैं ये अपने कंसेंट से ही जा रही हैं, यहां पे इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी गई है। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद अरेस्ट होता है दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे। अब सवाल ये उठता है कि अगर फैमिली ने ये बोला कि कंसेंट था और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि इससे पहले भी कुछ महिलाएं इन कॉन्वेंट के काम से जा चुकी थी, उन्होंने इन तीन ट्राइबल वुमेन को जो है इस बात के लिए अलाउ किया था या उनका नाम रिकमेंड किया था कि वो भी आगरा जाएं, तो अरेस्ट क्यों हुआ? अरेस्ट हुआ एक लोकल मैन के कंप्लेंट के कारण। एक लोकल मैन ने तुरंत जाके लोकल पुलिस अथॉरिटीज में कंप्लेंट करी और बोला कि यहां पे जबरदस्ती रिलीजन का कन्वर्जन किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ ट्राइबल वुमेन्स को ट्रैफिक किया जा रहा है, यानी कि उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है। उसके साथ ही साथ कोई सॉलिड एविडेंस एज सच तो नहीं मिला था, बट उसके बावजूद जो है यहां पे एफआईआर किया गया और उसके साथ ही साथ अरेस्ट भी किया गया। अब इसके बाद क्या होता है सर, इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो यहां पे दो मेजर चार्जेस लगे जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहला जो चार्ज था वो तो था सेक्शन 4 छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ जो आपका रिलीजन एक्ट है उसके तहत, और दूसरा सेक्शन 143 भारतीय न्याय संहिता जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में डील करता है। और इन दोनों चार्जेस के तहत इनको अरेस्ट किया गया और अभी भी वो कस्टडी में ही है।
लेकिन इसके तुरंत बाद इस बारे में चर्चाएं चलने लगी, इस बारे में बात उठने लगी कि यहां पे उन नन्स की कोई गलती नहीं है और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है छत्तीसगढ़ के एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यहां पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल फॉलोआउट शुरू हुआ, जैसे कि मास प्रोटेस्ट शुरू हुए। जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरला में भी एलिगेशंस भी लगाए जाने लगे पुलिस के इनएक्शन के। कौन सा इनएक्शन? यहां पे जब वो महिलाएं उस पुलिस स्टेशन में थी या कस्टडी में थी, उस सिचुएशन में मास अटैक होता है, यानी कि एक मॉब अटैक होता है, जिसमें ऐसा आरोप लगा कि पुलिस कुछ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इफेक्टिवली उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। साथ ही साथ कांग्रेस और जितने भी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पे एमएलएज इस बात में ब्लेम लगा रहे हैं कि यहां पे अथॉरिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल साहब ने भी ये बोला कि ये चीज गलत है। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे देश की पार्लियामेंट और उसके साथ ही साथ नेशन वाइड न्यूज बन जाती है, जिसको हर कोई कवर कर रहा है, जो कि हम भी अभी आपको कवर करके यही बता रहे हैं। जहां पे हमारे देश के ऑपोजिशन के बहुत सारे लीडर साथ में आए और उन्होंने मिलकर सामने पार्लियामेंट के इस बात का प्रोटेस्ट किया कि ये चीज गलत है और उन महिलाओं को छोड़ देना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा सपोर्ट था, ये केवल पार्लियामेंट तक ही नहीं था, हमारे देश में अलग अलग लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया, जैसे कि क्रिश्चियन फोरम जो कि छत्तीसगढ़ और केरला को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ ऑपोजिशन के बहुत सारे अलग अलग एमपीज जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट के सामने, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा, इस चीज को सपोर्ट किया, यानी कि उनके वो जो नन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए सपोर्ट किया। साथ ही साथ कुछ स्पेशल टीम्स भी उन नन को विजिट करने दुर्ग की उस जेल में गई जहां पे वो है। इसके साथ ही साथ हमें एक और चीज पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देने की जरूरत है, वो है इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस को। हमारे देश में क्या कोई फोर्स कन्वर्जन जैसी चीज है जो हो रही है, और अगर हो रही है तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई अलग से टीम बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली ऐसी जो न्यूज आती है वो हमारे देश में कम्युनल टेंशंस को बढ़ाती है। अब अगर ऐसा कुछ भी है तो यहां पे कौन सही है और कौन गलत, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए डेफिनेटली अथॉरिटीज को कुछ इंप्रूव्ड स्टेप्स लेने चाहिए, जिसके तहत जल्दी से जल्दी इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये हमारे देश में जो पीस है और जो कम्युनल टेंशन है, इन दोनों को डिस्टर्ब करती है। तो चलिए इस वक्त हम अभी तक का करंट अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त एज ऑफ अगस्त 1, 2025 जो नन्स हैं उन दोनों को इस वक्त जेल में ही रखा गया है। वो दोनों लोग इस वक्त कस्टडी में हैं, जेल में हैं। जो 3 ट्राइबल वुमेन हैं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है और केस इस वक्त जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि इस वक्त सब जुडिस है। और अब इसमें क्या आगे अपडेट आता है वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी, इस पूरे केस में आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका जो ओपिनियन है उसको हम डेफिनेटली एक बार देखना चाहेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या लगता है कि यहां पे क्या हुआ होगा। अब इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को एंड करूं, 2 इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी पे मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ इस बात को भी मत भूलिएगा, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी 7 अगस्त को शाम 5 बजे आपके लिए एक जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और यूके के प्रीलिम्स पैटर्न में होगा। यानी कि एक ऐसा एग्जाम जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। ऑल ओवर इंडिया में आप कंपीट करके देख सकते हैं कि आप कहां लाइक करते हैं। और उसके साथ ही साथ यहां पे हम आपसे 100 क्वेश्चन 120 मिनट में पूछेंगे, और अगर आपने इनका अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपको मिलता है सर 100% तक की स्कॉलरशिप, और उसके साथ ही साथ एक ऐसी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का मौका जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट करी है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप ऐसे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं जहां पे आप अपने एजुकेटर से पर्सनली टच में रह पाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करें, अपने डाउट क्लियर करें, अपने स्टडी प्लान बनाएं, तो आप हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको एजुकेटर की पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। और इसके लिए आपको मेरा कोड PS इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अनअकैडमी की कौन सी प्रेजेंट बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए हम लेके आए हैं जज्बा बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, स्पेशल लॉज, लोकल लॉज हर एक स्टेट के, उसके साथ ही साथ GS, GK और करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है। और इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके 2 अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज आपको इस वक्त मात्र ₹1 में मिल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए जाके फॉलो कीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।